जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बेहतरीन चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना जो चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट कर रखा है, क्लियरिंग इन द स्काई। और उसमें अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं कि वो कैसे इसके अंदर एक कैरेक्टर है जेस, जो अपने बाप के पास आता है पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई करके, और उसका बाप कहता है आओ भी मैं तुम्हें कुछ दिखाने लेके जाता हूँ। अब रास्ता भी ऐसे बड़ा आमूद और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसका बेटा जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे पता है कि मेरा बाप जब कोई काम करने का इरादा कर लेता है तो वो फिर पीछे नहीं हटता, वो काम जो है वो करके गुजरता है। तो खैर वो चलने लगते हैं। एक स्टीप जो है वो ब्लफ है, एक चोटी है, एक चट्टान है जो बिल्कुल सीधी ऐसे जो है वो ऊपर आसमान की तरफ चल रही है। और वो सबसे मुश्किल रास्ते पर चढ़ाई करते करते आखिरकार जब उस चट्टान के टॉप पर, चोटी पर पहुंचते हैं, तो वो जेस देखता है कि वहां पर 3/4 ऑफ एन एकड़, 3/4 हिस्सा जो है वो एक कतई जमीन के टुकड़े का वहां पर जो है वो खेती बाड़ी की है, उसको साफ किया हो, उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई है। और जब वो देखता है कि वहां पर जो है ये क्या चीजें, तो उसका बाप कहता है कि यहाँ पर मैंने टोमेटोज, यैम्स एंड पोटैटोज ये चीजें उगाई हैं। ये आपने याद रखनी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर भी आता है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन ग्रो इन हिज फार्म एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो वो कौन सी चीजें उगाता था, ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। और वो उसका बाप कहता है कि देखो मैं यहाँ इस चट्टान के ऊपर चढ़ाई करके इसलिए आया हूँ यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो इस तरह की नई ज़मीन पर उगती है उसका जायका जो है वो बहुत अच्छा होता है। और तुम अभी बस थोड़ा इंतज़ार करो, जैसे ही मेरे टमाटर जो है वो पक जाएंगे तो इससे मीठे टमाटर तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे। तो जेस जो है वो उन टमाटरों की जो कतारें हैं, जो लाइनें बनी हैं, उनकी तरफ जब देखता है तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये जल्दी ही तैयार होने वाले हैं। जी वालेकुम सलाम बच्चों। अब यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ तक पढ़ा था। मेरे पास जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें पेज नंबर 13 है। पेज नंबर 13 के ऊपर से को 8-10 लाइंस छोड़ के ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है। दे विल सून बी राइप टू एज I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. Patch का मतलब पीस, टुकड़ा, पैच, पीस। तो उस जमीन के टुकड़े की ये लोअर साइड अगली जानब जब मैंने देखा, ये बेसिकली देखे ये लोअर साइड और अप साइड क्या है, जो स्टेज होता है जब आप बैठे हैं, ऑडियंस हैं और आपके सामने स्टेज है, तो ये इसमें लोअर साइड या अप साइड क्या होता है कि देखिए ये करेक्टर जो है वो स्टेज पर खड़ा है, वो जैसे जैसे आपके करीब आता जा रहा है, अब फासला जो है वो कम होता जा रहा है, तो ये लोअर साइड है। जैसे जैसे वो पीछे जाता जाता है, जहां पर स्टेज खत्म हो रहा है, तो ये अप साइड है। तो लोअर साइड, अप साइड, तो मतलब वो कह रहा है कि उस बाढ़ के उस टुकड़े के मैंने जब करीब देखा तो उस पर, वहां पर दर्जन भर कुछ कतारें थी, कुछ लाइनें बनी हुई थी टमाटरों की। तो उन लाइनों को देखते हुए मैंने कहा दे विल सून बी राइप टू, कि ये तो जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। देन अबव द टोमेटोज, जो देखा अबव द, तो खेत शुरू होता है तो टमाटरों की लाइनें, फिर उससे आगे वो कहता है कि अबव द टोमेटोज वर हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स। तो उन टमाटरों की कतारों से आगे को आधा दर्जन कतारें थी, लाइनें थी शकरकंदी की या कचालू की, यैम्स की। अबव द यैम्स वर परहैप्स 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज, और गालबन 3 दर्जन कतारें थी उन कचालुओं से आगे पोटैटोज की, आलूओं की। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच। वीड का मतलब है कोई भी बूटी, ठीक है, जो यूजलेस कोई भी जो है वो बूटी होती है। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, आई लाफ्ड, वोंट दे ग्रो हियर। तो मैं हंसा कि मुझे यहाँ पर इस पूरे कतई जमीन पर कोई भी जो है वो बूटी नजर नहीं आ रही, क्या वो यहाँ पर नहीं उगती? आई वोंट लेट हिम, मैं उनको उगने ही नहीं देता। ही सेड, उसने कहा, नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी। हाँ, ये है जो मैं चाह रहा था कि तुम आकर देखो। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, आई ब्रैग्ड। ये ब्रैग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, शेखी बकेरना, फख्र से बात करना, तकब्बुर से बात। ये ज्यादा बेसिकली तकब्बुर तो हम नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं, ये पॉजिटिव सेंस में आता है, ठीक है, फखरिया अंदाज में बात करते हुए। तो मैंने जो है वो फखरिया अंदाज में बोलते हुए कहा कि ये तो सबसे साफ सुथरा जमीन का टुकड़ा है जहां पर खेती बाड़ी की जाती है, मैंने आज तक इससे साफ टुकड़ा कोई नहीं देखा।
बट आई स्टिल डोंट सी व्हाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। लेकिन मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आती कि आप जो है वो इस पहाड़ की चोटी के ऊपर क्यों चढ़कर आए, यहाँ पर जो है वो खेती बाड़ी करने के लिए या इस टुकड़े को साफ करने के लिए। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब कुछ किया अपने डॉक्टर्स के अहकामात के बरक्स या अहकामात के खिलाफ जाकर। Which one? He asked laughing। तो उसने हंसते हुए कहा कि कौन सा डॉक्टर, पहले वाला डॉक्टर, दूसरे वाला डॉक्टर, 8वें नंबर वाला डॉक्टर, क्योंकि हमने चैप्टर में शुरू में पढ़ा था कि फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल ही हैड बीन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। तो उसे तो तकरीबन हर डॉक्टर ने कहा, और आज से 40 साल पहले उसे जो है वो एक डॉक्टर ने भी उस वक्त भी कहा था कि तुमने मेहनत नहीं करनी। तो वो कहता है कि कौन सा डॉक्टर, किस डॉक्टर की आप बात कर रहे हो। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, और फिर जो है देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, तो फिर वो एक बड़े ओक का जो दरख्त है उसके जड़ के साथ बैठ गया। एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और मैं उसके करीब जो है एक छोटे से ब्लैक गम का जो दरख्त है उसके जड़ के साथ बैठ गया। स्टंप यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये स्टंप जो है ये ब्रांच उसे कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो उसे शाख भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे उसकी जड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, और इस पहाड़ पर ये वो वाहिद जगह थी जहां पर सूरज की रोशनी जो है जमीन पर पहुंच सकती थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो। रिम का मतलब होता है स्मॉल ऐसे जो है वो आप स्ट्रिप, रिम स्ट्रिप पट्टी, ठीक है, बारीक पट्टी से हम कहते हैं। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और इस साफ किए गए जमीन के टुकड़े की अगली जानब एक हल्की सी पट्टी थी साए की, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टार्वर प्लांट्स, उन कितारों के ऊपर जो घने पौधे थे जहां पर उगे हुए, लोडेड विद ग्रीन टोमेटोज, जो पौधे भरे हुए थे उन सब्ज टमाटरों के साथ। यहाँ पर जो है वो स्टालवर्ट का मतलब जो है वो बेसिकली होता है बहुत ज्यादा घने, ठीक है। तो वो कहता है कि जब मैं नीचे जो है वो ब्लैक गम दरख्त के साथ बैठा तो वहां पर मैंने देखा कि इस खेत की अगली जानब जो है वो हल्का सा साया जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से वहां पर पैदा हो रहा है, और वो साया जो है वो उन घने या भरे हुए जो टमाटरों के पौधे थे, वो साया जो है वो उन टमाटरों के पौधों के ऊपर पड़ रहा था। What is the reason for your planting this patch up here? I asked। तो मैंने पूछा कि अब्बा जान आपका क्या मकसद है कि यहाँ पर जो है वो आकर इस जमीन के टुकड़े को साफ करने का। आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है जी ट्रांसलेशन के हवाले से। ये बेटा ओक जो है आयशा ये ऐसे ही लिखा जाता है, ओक ट्रम्प। 20 times in my life, he said, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could। वो कहता है कि जिंदगी में कम से कम 20 दफा डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं वापस घर चला जाऊं और अपनी खानदान के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूं वो मैं टाइम स्पेंड करूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब मैंने काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी। नॉट टू डू एनीथिंग बट टू लिव एंड एंजॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, और उसने कहा कि तुमने अब कुछ भी नहीं करना माँ सिवाय जो तुम्हारी जिंदगी के अब बाकी कुछ दिन बचे हैं उनको तुम अपने खानदान के साथ जो है उन दिनों से लुत्फ अंदोज हो। इफ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, ही सेड विंकिंग एट मी। विंक का मतलब आंख मारना, मेरी तरफ आंख से इशारा करते हुए उसने मेरी तरफ आंख मारते हुए कहा या आंख से इशारा करते हुए कहा कि अगर तो डॉक्टर दुरुस्त कह रहे थे आई हैव चीटेड डेथ मेनी टाइम्स, तो इसका मतलब है कि मैं मौत को कई दफा धोखा दे चुका हूं, कि मुझे तो कई दफा 20 दफा डॉक्टर ने कहा कि बस तुम्हारी जिंदगी के पास अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, तुम मरने वाले हो, तो मैंने जो है वो जिंदा रहा। तो अगर डॉक्टर दुरुस्त कह रहे होते तो मैं मौत को कई दफा धोखा देकर निकल चुका हूं। नाउ आई हैव रीच्ड द ईयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, और वो कहता है कि अब मैं जिंदगी के उस हिस्से पर पहुंच गया हूं जो हमारी मुकद्दस किताब इजाजत देती है किसी इंसान को जिंदगी गुजारने की इस दुनिया के ऊपर। यहाँ पर ये जो द गुड बुक है ये बेसिकली बाइबल की बात कर रहा है, क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं तो वो अपनी मुकद्दस किताब का इशारा कर रहे हैं। और बाइबल के अंदर जो है वो ये लिखा गया है कि जो एवरेज लाइफ है इंसान की इस दुनिया के ऊपर वो 70 ईयर्स है, वो 70 साल है एवरेज लाइफ।
तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि इस बूढ़े की उम्र अब कितनी हो गई है, लगभग 70 साल। तो वो कहता है कि अब मैं अपनी जो है वो जिंदगी के उस हिस्से में पहुंच गया हूं जो हमारी मुकद्दस किताब जो है वो इस दुनिया पर जिंदगी गुजारने के लिए इजाजत देती है इंसान को 3 years and 10। 3 स्कोर, यहाँ पे 1 स्कोर जो है वो एज के हवाले से जो है वो 20 होता है, तो 3 स्कोर इट मीन्स 20 into 3 60 and 10 और 70 साल। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red फेस with his big blue bandana। ये बंडाना का वर्ड कल किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने ये बताया भी था, बंडाना का मतलब होता है लार्ज हैंकरचीफ। लार्ज हैंकरचीफ, एक बड़ा रुमाल, ठीक है। ये बेसिकली हैंकरचीफ जो होता है इसे तो हम कहते हैं कि ऐसा रुमाल जो पॉकेट के अंदर रखा जाता है। बंडाना जो होता है ये बड़ा रुमाल होता है जो अक्सर हम अपने कंधे पर रख लेते हैं या उससे अपना सर ढांप लेते हैं या वो हमने अपने पास कैरी करते हैं कि पसीना वगैरह साफ करने के लिए। तो जो बड़े साइज का रुमाल होता है उसे हम कहते हैं बंडाना। तो उसके बाद जो है वो उस दरख्त की जड़ से उठा और उसने अपने सुर्ख झुर्रियोंदार चेहरे से अपने पसीना साफ किया एक बड़े रुमाल के साथ। एंड समथिंग एल्स जस्ट ही सेड मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू अप। ये अगेन ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी हम कर रहे हैं। एंड समथिंग एल्स जस्ट ही सेड मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग। तो मेरी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि मेरे पीछे पीछे चलो और साथ के हाँ जस्ट कुछ और बात भी है। जैसे ही मैं उसके पीछे चलने लगा उस साफ किए हुए जो जमीन का टुकड़ा है उसकी अगली जानब, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 score and 10। तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम खुद जो है वो 70 साल के नहीं हो जाते। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज बोरोड। जब आप जिंदगी के इस हिस्से में पहुंच जाते हैं तो आपके पास ऐसा वक्त है जो आप मुस्तार ले रहे होते हैं। यहां पर बोरोड का मतलब है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब कि जब आप 70 साल के हो जाते हैं और आपको पता है कि आपने अपनी जिंदगी जो है वो इस दुनिया के ऊपर गुजार ली अपनी मुकद्दस किताब के मुताबिक, तो अब आपको मौत जो है वो किसी भी वक्त आ सकती है। तो योर टाइम इज बोरोड, आपका वक्त जो है वो आर्जी होता है, आप किसी भी वक्त जो है वो मौत के चंगल में फंस सकते हैं। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस तरह का वक्त गुजार रहे होते हैं, समथिंग गोज बैक। तो वो कहता है कि बहुत सारी माजी की यादें आपको आती हैं। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, ऐसी बातें ऐसी यादें जिसकी मैं आपको वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव, तो आप उन जगहों पर वापस जाते हैं, उन जगहों को दोबारा विजिट करना चाहते हैं जिनको आप जानते हो, जिनको आप पसंद करते हो। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, और अब वो ये देखें ये दरख्त है और वो ऐसे जो है वो चढ़ाई करके गए। तो ये जो माउंटेन का ये जो पार्ट है इसका मतलब है कि ये जो इसकी जो अपर साइड है वो इस तरह है, इस तरह करके, और यहां पर जो है वो इन्होंने खेती बाड़ी कर रखी, समझ आ रही। अब ये इसकी लोअर साइड है और ये इसकी जो है वो अपर साइड है। अब वो यहां पर खड़े हैं जहां पर वो देख रहा है, और देखें अब ये पहाड़ की जो दूसरी जानिब है जो स्लोप है वो आपको उतराई की जानिब वो नजर आ रही। इसी तरह इस साइड से पहाड़ की ये साइड नजर आ रही। अब वो यहां से उसका बाप कहता है हाँ जैस मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूं, तो उसको इशारा करते हुए कहता है कि इस पहाड़ की जो है वो अगली जानिब पहुंचो। और जब वो यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं तो वो अपर साइड से वो कहता है something I cannot explain, you go back to the places you knew and love, see this steep hill slope। और वो यहां पर खड़े होकर कहता है कि ये तुम नीचे जाने वाली जो अमूदी ढलवान है क्या तुम ये देख रहे हो। he pointed down from the upper rim, किनारा एज, ठीक है। उसने जो अगला किनारा था वहां पर खड़े होते हुए नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे जो है वो वाके गहरी वादी की तरफ। तो ये सारी ये देखें ये वैली है।
अब वो पहाड़ की इस जानिब जो है वो चढ़कर गए हैं, अब वो पहाड़ की दूसरी जानिब देख रहे हैं, अगली जानिब। तो वो वहां पर खड़े होकर जो है वो नीचे वादी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तुम पहाड़ की ये अमूदी ढलवान सारी देख रहे हो। योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 एंड 22, तुम्हारी माँ और मैं जब वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का था, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हम यहाँ पर हमने इस पहाड़ की ढलवान को दोनों ने मिलकर जो है वो यहाँ पर खेती बाड़ी की या उसको साफ किया। वी रेज कॉर्न, बीन्स एंड पंपकिन्स हेयर, यहाँ पर हमने मकई, यहाँ पर हमने बीन्स जो है ये मटर वगैरह या कुछ भी ऐसे कह सकते हैं, पंपकिन्स, और हमने यहाँ पर कद्दू उगाए। He continued, उसने अपनी बात जारी रखी। His voice rising with excitement, और excitement जोशो खरोश, enthusiasm, excitement, enthusiasm, उसकी आवाज जो है अब जोशो खरोश से और भी बढ़ने लगी थी। He talked with his hands too, और ऐसे लगता था कि जैसे वो अपने हाथों से भी बात कर रहा हो। Those were the days, अरे वो भी क्या दिन थे। This was not the land one had to build up, ये ऐसी जमीन नहीं थी जहां पर कोई भी आकर इसको तामीर कर सकता था। It was already here as God had made it, ये जमीन बिल्कुल वैसे थी जैसे इसको खुदा ने बनाया था। And we had to do was to clear the trees, हमने सिर्फ यहाँ पर आकर ये करना था कि यहाँ पर मौजूद जो सारे दरख्त थे उनको साफ करना था। And burn the bush, और जो झाड़ियां हैं उनको हमने जलाना था। वो ये क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जब हम जवान थे तो हम पहाड़ की इस ढलवान पर हम यहाँ पर जो है वो खेती बाड़ी किया करते थे, यहाँ पर हम मकई उगाते, यहाँ पर हम मटर उगाते, यहाँ पर हम कद्दू उगाते। लेकिन ये जमीन ऐसी नहीं थी कि जहां पर आप आसानी से आकर खेती बाड़ी कर सकते थे, बल्कि ये जमीन वैसी थी जैसे खुदा ने बनाई। तो मतलब उससे हजारों साल पहले इस जगह को, इस ढलवान को कभी किसी ने साफ नहीं किया था। तो इमेजिन करें कि कितने ज्यादा दरख्त, कितनी ज्यादा झाड़ियां वहां पर उगी होंगी। तो वो कहता है कि यहां पर इस कतई जमीन को या इस टुकड़े को, पहाड़ की इस जानिब को साफ करना हमारे लिए कितना मुश्किल था। लेकिन वो भी क्या दिन थे। I pluffed this mountain with cattle the first time it was ever pluffed, और वो कहता है कि इस पहाड़ पर मैंने जो है वो हल चलाया अपने मवेशियों के साथ, और ये पहली दफा इस जमीन पर किसी ने हल चलाया था। And we raised more than a barrel of corn to the shock, और हैरान कुन हद तक वो कहता है कि हम हैरान हो गए कि पहली ही दफा में हमने 1 बैरल कॉर्न जो है वो हमने उगा ली। कि मतलब जब हमने फसल जो है उसको काटा तो वो फसल जो है वो पहली ही दफा में 1 बैरल तक जो है वो हमें मिली। इसका क्या मतलब है कि ये बैरल जो है ये बेसिकली ये आप कहें कि मेजरमेंट टूल है। इसके अंदर जो है वो किलोग्राम्स आते हैं। तो 1 बैरल जो है वो उतनी हमने कॉर्न यहाँ पर उगा ली, जो कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी यहाँ पर ये बंजर जमीन, यहाँ पर कभी हल नहीं चलाया गया, सख्त जमीन होगी तो यहाँ पर पता नहीं फसल उग पाएगी या नहीं। लेकिन कहता है कि ये जमीन इतनी जरखेज निकली कि पहली ही दफा में 1 बैरल कॉर्न जो है वो हमने यहाँ पर उसको उगा लिया। दैट इज वाई आई केम बैक अप हियर, हाँ इसलिए मैं यहाँ पर इस पहाड़ की चोटी पर दोबारा आया हूँ। आई वेंट बैक टू अवर यूथ, यहाँ पर आकर मैं अपनी जवानी की तरफ लौट गया। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, इस पूरी पहाड़ के ऊपर, इस चट्टान के ऊपर, इस ढलवान पर सिर्फ यही जगह बाकी बची थी जहाँ पर मैंने अपनी जवानी में हल नहीं चलाया था। एंड जैस ही ब्रैग्ड, तो वो अगेन जो है एक दफा फिर शेखी बघेरते हुए कहता है, और जैस regardless of my 60 years and 10, मेरी 70 साल उम्र के बावजूद I pluffed it, मैंने यहाँ पर हल चलाया। pluffed it with a mule, एक गधे के साथ मैंने यहाँ पर इस जमीन पर हल चलाया है। I have with just a little help done all the work, बहुत थोड़ी मदद के साथ बाकी सारा काम मैंने खुद किया है। It's like the land your mother and I used to farm here, ये जमीन वैसी जमीन है जहां पर मैं और तुम्हारी माँ जो है वो कभी आकर खेती बाड़ी किया करते थे। When I brought my gun to the field, जब मैं खेतों में अपने साथ अपनी बंदूक भी ले आया करता था। And took home a mess of fox squirrels every evening, और हर शाम जो है वो बहुत ज्यादा, a mess of का मतलब है इननंबरेबल, और वो कहता है कि मैं अपने साथ जो है वो अनगिनत जो लूमड़ गुलहरियां हैं उनको अपने साथ वापस लेकर जाया करता था उनका शिकार करके। तो वो गुलहरियों का शिकार क्यों करते थे?
वो गिलहरियां जो है उसका शिकार किया करते थे, क्योंकि उसे वो पकाकर खाया करते थे। फिर तो वो कहता है कि जब मैं खेतों में अपने साथ बंदूक लेकर आया करता था और हर रोज जो है वो मैं इतनी ज्यादा गिलहरियां जो है उनका शिकार करके हम घर लेकर जाया करते थे। अगला पैराग्राफ अगेन ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन, वास्ट का मतलब ह्यूज, बिग, वास्ट, ह्यूज। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप, तो मैंने उस बहुत बड़ी ह्यूज उस पहाड़ की ढलवान की तरफ देखा, बिलो नीचे, वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म, जहां पर मेरे माँ बाप खेती बाड़ी किया करते थे। एंड आई कुड रिमेंबर years later when they farmed this land, और मुझे याद है कि जब कई सालों बाद जब वो अभी इसी ढलवान पर जो है वो खेती बाड़ी किया करते थे, इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, हाँ ये वही ढलवान थी, दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लफ, कि एक दफा मेरे बाप ने मुझे छोटा सा एक लकड़ी का जो है वो आला बना दिया फसल को जो है वो छाटने के लिए या काटने के लिए। दैट वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और हाँ उस वक्त मैं 6 साल का था जब वो मुझे अपने साथ खेत में लेकर आए कि मैं जो मकई है उसको जो है वो काटूं। आई लॉस्ट माई लिटिल प्लफ इन अ फरो, फरो का मतलब जो है वो झाड़ियां हैं यहाँ पर। वो कहता है कि झाड़ियों के अंदर जो है वो मुझसे मेरा जो आला था लकड़ी का वो भी मुझसे गुम हो गया। And I cried and cried until he made me another pluff, और मैं रोता गया हत्ता कि मुझे उसने एक और लकड़ी का आला बना दिया। But I never loved the second pluff as I did the first one। ये प्लफ जो है ये इसे हम कह सकते हैं उर्दू के अंदर जो अब आप लिखेंगे तो हाला, ये ऐसे लिखा जाएगा हाला। तो वो कहता है कि मैंने उस दूसरे हाले को कभी भी उतना पसंद नहीं किया जितना मैं पसंद किया करता था अपने पहले उस लकड़ी के टूल को। Now to look at the mountain slope grown up with tall trees, और वो कहता है कि अब जब मैं इस पहाड़ की ढलवान की तरफ देख रहा हूं जहां पर बड़े बड़े दरख्त उगाए हैं, many of them big enough to have sawed into lumber at the mill, और उनमें से ज्यादातर दरख्त तो अब इतने बड़े हैं कि उनको अगर आपने उनकी लकड़ी काटनी है तो उसके लिए आपको जो है वो मिल में लेकर जाना पड़ेगा। ये सॉ का मतलब होता है पीर्स, यहां पर ये मैं लिख रहा हूं पीस। लंबर का मतलब होता है थिक पीसेस। तो वो कहता है कि अब आप उस लकड़ी के अगर आपने टुकड़े करने हैं तो वो आप कुल्हाड़ी के साथ नहीं कर सकते, वो कुल्हाड़ी वहां पर चलेगी नहीं। तो अब वो दरख्त इतने बड़े हो गए और वो इतने जो है वो उनका जो जड़ मजबूत हो गई है कि अब अगर आपने उसको काटना है, उसकी लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करने हैं तो उसके लिए आपको जो है वो फिर मिल में ले जाना पड़ेगा। It was hard to believe that my father and mother had cleared this mountain slope, और अब ये देखकर यकीन नहीं आता था कि कभी यहाँ पर मेरे माँ बाप ने जो है वो इस पहाड़ की ढलवान के ऊपर जो है वो इसको साफ किया था। and had farmed it for many years, और कई सालों तक यहाँ खेती बाड़ी करते रहे। for many of the trees were 60 feet tall, क्योंकि ज्यादातर दरख्त जो है वो 60 फुट लंबे हो चुके थे। and the wild vines had matted their tops together, और जंगली जो बेल है वो उन दरख्तों के ऊपर जो है उसने अपना जाल बना लिया था। जी बस मेरा बेटा आज जो है वो टाइम हमारे पास, जी हाँ इतना हमारे लिए इनाफ है। कल इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज भी करेंगे। बेटा देखो रिंकल का जी सॉड मीन मैंने ये लिखा तो है, सॉ का मतलब पीस चीरना, ठीक है। रिंकल का मतलब होता है क्रीजेस, ये मैं इधर लिख रहा हूं, ये देखो ये इधर लिख रहा हूं मैं। बेटा ये वाइन जो है इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इसको ये बेसिकली जो है जैसे हम कहते हैं अंगूर की बेल, ग्रेप वाइन्स, ठीक है। तो वाइन मानी प्लांट ही होता है। चलें जी अब आप फिर मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक जो है वो जरूर दें। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो मेरी पिक्चर को क्लिक करें, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।